Hello बच्चों, let us read this question. Three diodes D1, D2 and D3 are made up of semiconductors having band gap of 2.5 electron volt, 2 electron volt and 3 electron volts respectively. Which of them will not be able to detect the light of wavelength 600 nanometer? तो इस क्वेश्चन में and the question B is why photodiodes are required to operate in the reverse bias? Explain. तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि तीन डायोड्स दिए है और उनके लिए बैंड गैप्स हमें गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा फोटो डायोड जो है ये लाइट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। एंड सेकंड हमें क्या पूछा है कि फोटो डायोड जो है उनको हम लोग रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा एनर्जी एनर्जी ऑफ लाइट energy of a light wave is E इक्वल्स टू एच न्यू। इंसिडेंट लाइट जो होता है उसका एनर्जी होता है E इक्वल्स टू एच न्यू, और इसको अगर वेवलेंथ के टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा के इक्वल। तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए वाला पार्ट अगर पहले सॉल्व करें तो लैम्डा हमें गिवन है 600 नैनोमीटर। दैट मीन्स ये हो जाएगा 600 इंटू 10 और -9 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इंसिडेंट एनर्जी निकाले तो ये हो जाएगा सिक्स। इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू थ्री। यहाँ पे सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, जो होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा जो है ये 600 इंटू 10⁻9। और इसको अगर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें जो बैंड गैप दिया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमें एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंसिडेंट एनर्जी जो है ये 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अभी हम लोग कह सकते हैं कि अभी हमें चेक करनी है कि इनमें से कौन सा फोटो डायोड जो है वो डिटेक्ट नहीं करेगा लाइट को। तो अगर लाइट डिटेक्ट होना है तो जो फोटो डायोड है, फोटो डायोड को जो एनर्जी है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो ग्रेटर होना चाहिए उसके बैंड गैप से। तो लाइक वही डायोड लाइट को डिटेक्ट करेगा जिसके लिए बैंड गैप का जो एनर्जी है वो इंसिडेंट एनर्जी से ज़्यादा है। तो अगर हम लोग D1 देखें तो D1 के केस में बैंड गैप कितना है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ज़्यादा है हमारा इंसिडेंट एनर्जी से। तो हम लोग कह सकते हैं कि D1 तो डिटेक्ट कर जाएगा लाइट को। सिमिलरली D3 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो भी ज़्यादा है इंसिडेंट एनर्जी से, तो D3 भी डिटेक्ट कर लेगा। बट सिंस D2 जो है उसका एनर्जी जो है, बैंड गैप एनर्जी जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि कम है कंपेयर टू द इंसिडेंट एनर्जी। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर D2 विल नॉट डिटेक्ट द लाइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, D2 आएगा। तो अभी सेकंड हम लोग कंसिडर करते हैं कि वाई फोटोडायोड्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस। तो हमें पता है इन रिवर्स बायस विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। और डिप्लीशन लेयर जो है उसका विड्थ इंक्रीज होता है इन रिवर्स बायस। अभी अगर यहाँ पे हम लोग लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन एंड हम लोग कह सकते हैं कि रिवर्स बायस डायोड में जो है ये जो लाइट इंसिडेंट लाइट जो होती है वो इफेक्टिवली कन्वर्ट हो जाती है, इफेक्टिवली कन्वर्ट हो जाती है करंट में ब्रॉड ड्यू टू द ब्रॉड डिप्लीशन लेयर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ड्यू टू द लार्ज डिप्लीशन लेयर
depletion layer, we can say that incident light gets converted into current effectively. इसीलिए हम लोग जो डायोड्स फोटो डायोड्स जो है उनको हम लोग रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.